सो हमने पहले स्कंद का पहला अध्याय समाप्त कर दिया और उसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी कि फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें पहले 3 श्लोक में इंट्रोडक्शन होता है श्रीमद् भागवतम का, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। फिर उसके बाद व्यासदेव एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्वालिटीज होती है जो भागवतम बोल सकता है, जो भागवतम सुनना चाहता है। ओके, और फिर ये सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य ऋषिगणों के बीच में डिस्कशन होता है जिसमें वो लोग 6 प्रश्न पूछते हैं और ये 6 प्रश्न पूछने के बाद सूत गोस्वामी इस सेकंड चैप्टर में वो इनके आंसर्स देना स्टार्ट करते हैं। सो एक बार अगर हम फिर से समराइज कर लें कि वो 6 प्रश्न कौन से थे। सो जस्ट आपको इजीली थोड़ा याद रहे कि किस तरह से इसको याद करना चाहिए। 6 प्रश्न हर बार ना कहीं कोई व्यक्ति भूल जाता है, बिकॉज हम सब जैसे बताए हम सब कलयुग का जीव है। सो इसलिए मैंने जब ये 6 क्वेश्चंस को स्टडी किया तो उसको हम समराइज कर सकते हैं और इजीली याद कर सकते हैं। अगर आप लोग को याद हो तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज अल्टीमेट गुड फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, दूसरा प्रश्न था कि सभी शास्त्रों का सार क्या है, राइट। तीसरा प्रश्न क्या था कि कृष्णा अपीयर्ड, यस, कि वासुदेव और देवकी के पुत्र में कैसे जन्म लिया। चौथा प्रश्न था उनका पुरुषावतार के विषय में। 5वां था उनका लीला अवतार के विषय में। और छठा प्रश्न था कि धर्म ने किसकी शेल्टर ली है कलयुग के अंदर। तो मुख्य तौर पे ये 6 प्रश्न पूछते हैं। सो इसको अगर हम याद रखें तो कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अभी आप में से कोई मुझे बताइए, आप अनम्यूट होके बोल सकते हैं कि अल्टीमेट गुड ऑफ ह्यूमैनिटी क्या होना चाहिए एज पर श्रीमद् भागवतम या कृष्णा कॉन्शियस वे को अगर आप देखें तो अल्टीमेट गुड क्या होता है मनुष्य समाज के लिए, क्या है सबसे उत्तम कार्य क्या है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, अल्टीमेट गुड तो जहां तक हम लोगों ने भगवत गीता में समझा है, भगवान की शरणागति और भगवान की भक्ति ही होनी चाहिए एक जीव के लिए। ओके, ठीक है, तो अल्टीमेट गुड फॉर ह्यूमैनिटी इज भगवान कृष्ण की भक्ति करना। ओके, इसेंस ऑफ स्क्रिप्चर। अभी आप में से ये बताइए कि शास्त्रों का सार क्या होना चाहिए। कोई और भी ट्राई कर सकते हैं इसको। आप अपने जितना आपने सीखा है, समझा है कृष्ण कॉन्शियसनेस में, सभी शास्त्रों का सार क्या है। और कोई भी बोल सकते हैं मुकेश प्रभु के अलावा। यू कैन ट्राई। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु, शास्त्रों का सार हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को जानना एंड उस जानने के बाद हमारा और सुप्रीम पर्सन कृष्ण का जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंगली उनके शरणागत आके कृष्ण भावना में कार्य करना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही आंसर दिया। तो अगर हम देखें तो पहले 2 प्रश्न के जो पहले 2 प्रश्न वाला आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए भक्ति, राइट।
मनुष्य समाज के लिए सबसे कल्याणकारी कार्य और शास्त्रों का सार भक्ति है। तो पहले दो प्रश्न जो है वो भक्ति से संबंधित पूछे उन्होंने, ठीक है। अब ये तीन आप ले लीजिए, ये तीन जो प्रश्न पूछे हैं ये भगवान के अवतार के विषय में पूछे गए हैं, कृष्ण के अवतार के विषय में, ठीक है। भगवान के पुरुषावतार, लीला अवतार और भगवान वासुदेव देव की पुत्रों में कैसे प्रकट होते हैं। और ये जो तीसरा जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये क्या प्रश्न है कि भगवान जब अपने धाम चले गए तो धर्म ने किस चीज का शेल्टर लिया, किसका आश्रय लिया धर्म ने। तो ये बताता है भगवान का डिसअपीयरेंस, राइट। तो ये हो गया भक्ति, ये सेक्शन हो गया अपीयरेंस और ये सेक्शन हो गया कृष्णा का डिसअपीयरेंस। तो भक्ति ऑफ कृष्णा भक्ति, कृष्णा अपीयरेंस, कृष्णा डिसअपीयरेंस, ये सब्जेक्ट मैटर ये नैमिषारण्य ऋषिगण पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी को। तो एकदम सिंपल है, 6 प्रश्न क्या थे याद करने हमें, तो ये भक्ति, कृष्ण का अवतार और कृष्ण का डिसअपीयरेंस। तो ये 3 सब्जेक्ट मैटर पे ये लोग प्रश्न पूछ रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी इन्हीं प्रश्नों का हमें उत्तर देंगे। सो इसलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले श्लोक से, जिसमें ये सेकंड चैप्टर जो है इसका नाम है दिव्यता तथा दिव्य सेवा, डिवाइनिटी एंड डिवाइन सर्विस, राइट। सो ये अध्याय एक्चुअली जब लोग पहली बार श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो थोड़े उनके अंदर कंफ्यूजन आ जाता है। कैसा कंफ्यूजन के सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में और ऋषिगण, फिर सुखदेव परीक्षित महाराज वाला क्या है, फिर नारद और व्यास देव वाला क्या है। तो ये सब कंफ्यूजन, एक्चुअल भागवतम है क्या, ये है कि ये है, और व्यास देव ने लिखा है वो क्या भागवतम है। तो लोगों के अंदर जनरली इस टाइप का कंफ्यूजन आ जाता है और सॉल्व नहीं कर पाते कि एक्चुअल भागवतम क्या है। तो एक्चुअली में तीन संवाद है। पहला संवाद ये जो हम स्टार्ट कर रहे हैं नैमिषारण्य ऋषिगण और सूत गोस्वामी के बीच। दूसरा संवाद होता है चौथे अध्याय में, जिसमें व्यासदेव और नारद मुनि के बीच में होता है। व्यासदेव ने सारे शास्त्र पुराण इतिहास लिख दिए होते पर वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, और इसलिए नारद मुनि उनके पास आते हैं और उनसे उनको एक्सप्लेन करते हैं क्या भागवतम लिखिए। और तीसरा संवाद होता है सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में। तो ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का संवाद है वो दूसरे स्कंद से चालू होता है। पहले स्कंद में सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य ऋषि के बीच में संवाद होता है, और इस संवाद में यह चर्चा होता है कि सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का बैकग्राउंड क्या है और दोनों का मिलन कैसे हुआ। फिर जब दोनों का मिलन होता है तो क्या चर्चा होता है, वो सेकंड कैंटो से स्टार्ट होता है, जिसमें स्टार्ट होता है कि सुख उवाचा सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का जो भागवतम होता है वो सेकंड कैंटो से शुरू होता है। फर्स्ट कैंटो में सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य ऋषि के बीच में संवाद चलता है, और सूत गोस्वामी एक बेस तैयार करते हैं ताकि वो सुखदेव गोस्वामी से जो उन्होंने सुना है भागवतम वो एक्सप्लेन करने के लिए उसमें सुखदेव गोस्वामी का बैकग्राउंड समझाते हैं, परीक्षित महाराज का बैकग्राउंड समझाते हैं। और बीच में ये व्यासदेव नारद मुनि वाला संवाद जो आता है वो व्यासदेव जब लिख रहे होते हैं ये भागवतम तब वो ऐड करते हैं। तो फर्स्ट कैंटो में व्यासदेव, एक्चुअली पूरा भागवतम व्यासदेव नहीं लिखा है, पूरा फर्स्ट कैंटो लिखने वाला जो काम है वो व्यासदेव ने किया है।
और व्यासदेव ने सूत गोस्वामी और ये नैमिषारण्य ऋषि के विषय में भी लिखा है, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के विषय में लिखा है। तो व्यासदेव ही इज द राइटर, ही इज द कंपाइलर, क्योंकि वो भी बैठे थे जब सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा कर रहे थे तब। तो उन्होंने लिखा और उन्होंने अपने रियलाइजेशंस भी ऐड किए। एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें जो पहले 3 श्लोक है वो सूत गोस्वामी नहीं बोल रहे हैं। जन्मादस्य जतः निगम कल्पतरो और फिर धर्म प्रोचित कैतव और फिर निगम कल्पतरु, जो 3 इंट्रोडक्टरी श्लोक है वो सूत गोस्वामी नहीं बोल रहे हैं, ना सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, वो व्यासदेव ने लिखा है ना, क्योंकि ही इज द ओरिजिनल राइटर। सो व्यासदेव ने अपने रियलाइजेशन लिखे हैं, प्लस सूत गोस्वामी नैमिषारण्य का संवाद एक्सप्लेन किया है, और फिर वो लोग अंदर चर्चा कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के बीच में संवाद, और फिर इस तरह से ये श्रीमद् भागवतम कथा होती है। सो जो ये जो 3 सेट बने, कन्वर्सेशन के 3 सेट बने, पहला सेट है सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य के ऋषि, दूसरा सेट बना नैमिषारण्य और नारद मुनि और व्यासदेव के बीच, और तीसरा सेट बना सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का। तीनों सेट में अलग अलग सेटअप हो गए, किस तरह से ये तीनों, किस कॉन्टेक्स्ट से ये लोग मिलते हैं और किस कॉन्टेक्स्ट से ये लोग चर्चा करते हैं। सो ये जो सेकंड चैप्टर है ये हमें बताता है अभिधेय और प्रयोजन। अभिधेय और प्रयोजन मतलब कि भक्ति के विषय में, और भक्ति का जो एंड रिजल्ट है कि कृष्णा के प्रति प्रेम और अट्रैक्शन, वो, और भगवान के विषय में भी ये अध्याय में एक्सप्लेन करता है। तो इसलिए ये अध्याय अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड चैप्टर फर्स्ट कैंटो का। सो विल रीड। सो फर्स्ट श्लोका पढ़ता हूँ। व्यास उवाच, तो ये व्यासदेव बोल रहे हैं, अगेन सूत गोस्वामी नहीं बोल रहे हैं, व्यासदेव अभी बता रहे हैं कि ये अभी कैसा हो गया, 6 प्रश्न पूछ लिए नैमिषारण्य ऋषि ने, और सुनने के बाद क्या होता है, व्यासदेव बोल रहे हैं कि उन्होंने प्रश्न पूछा, अभी आगे क्या होता है, तो व्यासदेव बता रहे हैं। तो व्यास उवाच इति संप्रश्न समृष्टो विप्राणाम रोमहर्षणै प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुं पचक्रमे। यस, पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। व्यासदेव जी ने कहा, रोमहर्षण के पुत्र उग्र श्रवा अर्थात सूत गोस्वामी ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे। तो यहाँ पे ये सूत गोस्वामी को जब प्रश्न पूछा गया तो वो बहुत सेटिस्फाइड हुए। तो यहाँ पे 2 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, संप्रश्न और समृष्टो। संप्रश्न, समृष्टो, ये 2 वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। कि संप्रश्न मतलब कि एकदम परफेक्ट क्वेश्चन पूछे। तो वे सूत गोस्वामी ने तो ये बहुत ही अच्छे प्रश्न लगे जो 6 क्वेश्चन पूछे, और क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है, किनको, सूत गोस्वामी को भी अपॉर्चुनिटी मिलता है कृष्णा के विषय में ग्लोरीफाई करने के लिए, और इसलिए वो क्वेश्चन को अप्रिशिएट करते हैं, सारे नैमिषारण्य ऋषियों को अप्रिशिएट करते हैं कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। और दूसरा शब्द है संरिष्टो। संरिष्टो मतलब कि सेटिस्फैक्शन, तो परफेक्टली सेटिस्फाइड। तो भक्त को जब ये अपॉर्चुनिटी मिलता है भगवान का गुणगान करने का या भक्तों का गुणगान करने का, तो वो बहुत सेटिस्फाइड फील करता है। He feels very satisfied और नरिशिंग उसको लगता है कि जब
उनसे ये कृष्णा के विषय में जब प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि वो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है भगवान के विषय में गुणगान करने की, भगवान के विषय में बोलने की, लोगों को एक्सपीरियंस शेयर करने की। तो इस तरह से ये व्यासदेव बोलते हैं कि सूत गोस्वामी ने ब्राह्मणों को सम्यक प्रश्नों से पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया। तो सबसे पहले धन्यवाद देते हैं सूत गोस्वामी उनको, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे प्रश्न और वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे। तो फर्स्ट श्लोका में इस प्रकार से धन्यवाद देते हैं, और फिर सेकंड श्लोक में सूत गोस्वामी अभी बोलते हैं। तो सूत गोस्वामी जो स्टार्ट करते हैं, तो सूत गोस्वामी सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले वो उनके जो गुरु है, कौन है सूत गोस्वामी के गुरु? सूत गोस्वामी के गुरु कौन है? यस ऋषि प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, वो सुखदेव गोस्वामी से सुना था ना उन्होंने। यस, सुखदेव गोस्वामी। यहाँ तो सुखदेव गोस्वामी को सबसे पहले ओबेसेंसिस, मतलब उनको सबसे पहले प्रणाम करते हुए ये दूसरा नंबर का श्लोक बोलते हैं सूत गोस्वामी। सूत उवाच यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर अजुआव पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदुस्तं सर्वभूताहृदयं मुनिमानन्तो अस्मि। यस, बढ़िया अनुवाद। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, मैं उन महामुनि सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ जो सबों के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ है। जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए तो उनके पिता व्यासदेव उनके वियोग के भय से आतुर होकर चिल्ला उठे, हे पुत्र, उस समय जो वैसी ही वियोग की भावना में लीन थे, केवल ऐसे वृक्षों ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। तो यहाँ पे ये जो श्लोक है जिसमें सूत गोस्वामी एक्सप्लेन करते हैं, सूत गोस्वामी सबसे पहले प्रणाम ऑफर करते हैं अपने गुरु को, और फिर वो श्रीमद् भागवतम बोलना स्टार्ट करते हैं। फिर वो बोलना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो प्रणाम मंत्र एक प्रकार से देखे तो सूत गोस्वामी बोलते हैं, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि उनकी क्वालिटीज को डिस्क्राइब करते हैं, सुखदेव गोस्वामी की क्वालिटीज को डिस्क्राइब करते हैं। तो अगर हम आप इस श्लोका को अगर सामने खुला रखें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें पहले बोलते हैं यम प्रव्रजंतम। तो प्रव्रजंतम मतलब कि सूत गोस्वामी जैसे ही उनका जन्म होता है तुरंत घर छोड़ के चले जाते हैं संन्यास लेने। ये सुखदेव गोस्वामी का स्टैंडर्ड, कि जैसे ही उनका जन्म होता है ऐसे ही वो संन्यास लेने निकल जाते हैं। तो यम प्रव्रजंतम मतलब कि, और फिर जैसे ही वो निकलते हैं बाहर, घर छोड़ के बाहर निकलते हैं, तुरंत व्यासदेव जाके उनको बुलाते हैं कि मत जाओ मत जाओ, आज तुम्हारा जन्मदिन है, कहाँ जा रहे हो। जैसे ही जन्म होता है सीधा भागते संन्यास लेने, और ये व्यासदेव उनको बोल रहे हैं मत जाओ मत जाओ। तो यम प्रव्रजंतम, यहाँ से ये क्वालिटी से स्टार्ट करते हैं। अनुपेतम अपेत कृत्यम। अनुपेतम अपेत कृत्यम मतलब कि प्रभुपाद इसी श्लोक के तात्पर्य में एक्सप्लेन करते हैं कि हर व्यक्ति को वर्णाश्रम सिस्टम जो है उस धर्म को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वर्णाश्रम सिस्टम फॉलो करेगा तो धीरे धीरे वो शुद्ध भक्ति के स्तर पे पहुंचेगा। पर सूत गोस्वामी ने कोई वर्णाश्रम सिस्टम फॉलो नहीं किया, और ना कोई रिचुअल सेरेमनीज, ना रिफॉर्मेटरी, ना प्योरिफिकेटरी प्रोसेसेस, यज्ञोपवीत जो हिंदी में शब्द आता है, यज्ञोपवीत संस्कार
अथवा उच्च जातीय द्वारा करने वाले अनुष्ठान को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए। तो सूत गोस्वामी अनुपेतम अपेत्य कृत्यम, कि उन्होंने कोई भी ऐसे प्रकार के अनुष्ठान या संस्कार को फॉलो किए बिना संन्यास सीधा लेते हैं वो। तो ये उनका, क्योंकि वो प्योर डिवोटी थे बाय बर्थ, और ये ग्लोरिफिकेशन में सूत गोस्वामी इनको कह रहे हैं। और फिर आगे बोल रहे हैं द्वैपायनो, द्वैपायनो मतलब व्यासदेव, व्यासदेव का एक नाम है द्वैपायनो। सो द्वैपायनो व्यासदेव क्या करते हैं कि विरह कात्र, उनको विरह होने लगता है सुखदेव गोस्वामी का, क्योंकि वो उनके पुत्र होते हैं। विरह कात्र, और ऐसा बोल सकते हैं कि व्यासदेव अपने पुत्र से अटैच क्यों हो गए, इतने महामुनि कृतम ऐसा बोलते हैं वो खुद ही, इतने बड़े महामुनि हैं, तो वो सुखदेव गोस्वामी से कैसे अटैच हो गए। पर जो ये शब्द आता है इसमें विरह कात्र, मतलब कि उन्हें सेपरेशन का अनुभव हो रहा था सुखदेव गोस्वामी अपने पुत्र से। पर क्योंकि सुखदेव गोस्वामी प्योर डिवोटी थे, इसलिए व्यासदेव के प्रति जो उनका अफेक्शन है और जो सेपरेशन है वो डिवाइन है, वो कोई मटेरियल नहीं है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी प्योर डिवोटी है। तो प्योर डिवोटी से अगर हम अटैचमेंट अपना डेवलप करते हैं, प्योर डिवोटी से अगर हमारा अफेक्शन हो जाए, तो वो हमारे मुक्ति का द्वार खोल देते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवतम में आता है। तो इसलिए व्यासदेव के अंदर कोई मटेरियल अफेक्शन या मटेरियल डिजायर नहीं थी सुखदेव गोस्वामी को लेके, क्योंकि वो उनके पुत्र थे, इसलिए वो उनको जाने नहीं दे रहे हैं, जाने से रोक रहे हैं और उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं कि मत जाओ ऐसा करके। तो वो मटेरियल अफेक्शन नहीं है, वो स्पिरिचुअल अफेक्शन। तो ये सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हुए कह रहे हैं सूत गोस्वामी कि द्वैपायनो विरह कात्र, और फिर आगे बोलते हैं कि पुत्रेति दान, कि हे पुत्र कहाँ जा रहे हो, तरह से व्यासदेव उनको बुलाते हैं कहाँ जा रहे हो। सो पुत्रेति तान मयतया तरवो अभिनेदुस, तो जैसे ही व्यासदेव अपने पुत्र को बुलाते हैं ओ शुका ऐसा करके, तो उनको फिर उनके इको की आवाज आती है। इको को क्या बोलते हैं हिंदी में? गूंजती है आवाज। यस, तो उनको आवाज गूंजती है और वो सुनाई देती है। सामने उनको क्या आवाज सुनाई देती है? ओ सुका ऐसा करके। जैसे कोई आप कोई जगह पे पहाड़ी का इलाका है, वहां गूंजेंगे, अपना नाम गूंजेंगे, तो सामने आपको वही आवाज सुनाई देगी। तो व्यासदेव इस तरह, सुखदेव गोस्वामी आगे भाग रहे हैं, व्यासदेव उनके पीछे भाग रहे हैं, और व्यासदेव उनको बुला रहे हैं और उनको उनकी आवाज की गूंज नहीं आ रही है। तो इसमें बोलते हैं कि तन मयतया तरवो अभिनेदुष, कि जो गूंजते हैं वो कौन गूंजते हैं? पेड़। जो जंगल से, जिस जंगल से सुखदेव गोस्वामी दौड़ रहे थे और उनके पीछे व्यासदेव दौड़ रहे थे, व्यासदेव आवाज लगा रहे थे, तो पेड़ों से आवाज गूंज रही थी, क्योंकि वो ऐसी आवाज गए तो पेड़ रिस्पॉन्ड करते हैं, ऐसा है ना। हिंदी जैसे अनुवाद आप खोलेंगे तो उसमें आता है कि व्यासदेव उनके वियोग के भय से आतुर होकर चिल्ला उठे, हे पुत्र। और उसी समय जो वैसे ही वियोग की भावना में केवल ऐसे वृक्षों ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। वृक्षों ने उत्तर दिया। वृक्षों ने क्यों उत्तर दिया और कैसे उत्तर दिया? अगर आप अनुवाद पढ़ते हैं तो उसमें एक क्वालिटी बोलते हैं सूत गोस्वामी कि सुखदेव गोस्वामी के अंदर ये क्वालिटी थी कि वो सबों के हृदय के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ऐसा बोलते हैं कि मैं ऐसे महामुनि सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ, जो सबों के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ है।
he is qualified to enter into the heart of all. परमात्मा वाला क्वालिटी था उनके अंदर। तो सुखदेव गोस्वामी जिनके अंदर ये क्वालिटी थी कि वो दूसरों के हृदय में प्रवेश कर सकते हैं, तो यही सुखदेव गोस्वामी पेड़ों के हृदय में एंटर कर गए और उनको इंस्पायर किया कि आप मेरे पिता को सांत्वना। ऐसा हमारे आचार्य इसमें एक्सप्लेन करते हैं। तो इसलिए वो ही पेड़ उनको गूंजते हैं और व्यासदेव को सांत्वना देते हैं, हे सुका बोल के। तो जब उनके पिताजी व्यासदेव रो रहे थे तो सुखदेव गोस्वामी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, पेड़ रिस्पॉन्ड कर रहे थे। वो पेड़ क्यों रिस्पॉन्ड कर रहे थे? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी के पास ये कैपेसिटी थी कि वो उनके हृदय में जाके उनको बोला कि आप मेरे पिता को पैसिफाई करो। ये एक गुण था सुखदेव गोस्वामी के अंदर। सो इसलिए हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए सुखदेव गोस्वामी से कि वो हमारे हृदय में भी, क्योंकि वो एक जड़ पेड़ के अंदर एंटर हो सकते हैं, तो हमारे हृदय में एंटर होइए श्रीमद् भागवतम बोलने से पहले, और आप हमें फिर इंस्पायर कीजिए ताकि हम भी श्रीमद् भागवतम कुछ बोल सकें। तो ये स्पीकर का मूड होता है जो सूत गोस्वामी यहाँ पे रिवेल कर रहे हैं बिफोर स्पीकिंग न। तम सर्वभूत हृदयम, सभी जीवों के हृदय में सुखदेव गोस्वामी एंटर हो सकते हैं। ये क्वालिटी था उनके अंदर। फिर इस तरह से ग्रेटिट्यूड, जो कृतज्ञ वाला भाव है, वो व्यक्त करते हैं सूत गोस्वामी। सो ये एक और क्वालिटी है जिससे हमें सीखना चाहिए कि हमें हमेशा अपने गुरुजन के प्रति और उन भक्तों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जो हमें कृष्णा के निकट ले जाएं। उन सभी जीवों के प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए जो थोड़ा या ज्यादा हमें कृष्णा के निकट ले जाते हैं। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ भाव प्रकट कर रहे हैं, उनको प्रणाम नमस्कार करते हुए, उनके क्वालिटीज को ग्लोरीफाई करते हुए कहते हैं। तो अगर कंक्लूड करें इस श्लोक के अंदर, तो बेसिकली तीन क्वालिटीज का वर्णन सूत गोस्वामी करते हैं इसके अंदर। अपने गुरु के तीन क्वालिटीज बताते हैं। पहली क्वालिटी ये कि प्रव्रजंतम, मतलब प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, कि सुखदेव गोस्वामी इतने प्योरिफाइड व्यक्ति थे कि उनको ये सब रिचुअल्स और अनुष्ठान और संस्कार की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। ही वॉज बियॉन्ड प्योरिफिकेटरी सेरेमनीज। ये पहला क्वालिटी। दूसरा बताते हैं कि सबों के हृदय में वो प्रवेश करने का उनके अंदर क्वालिटी था। सबके हृदय में वो जा सकते थे परमात्मा की तरह। और तीसरा क्वालिटी कि वो पेड़ों जैसे जीवों के अंदर भी वो जा सकते हैं। तो ये तीन क्वालिटीज को ग्लोरीफाई करते हैं सूत गोस्वामी अपने इस श्लोक के अंदर। परपोर्ट में प्रभुपाद बहुत सारे पॉइंट्स शेयर करते हैं। यस, सो परपोर्ट में प्रभुपाद द्विज, विप्र और वैष्णव, ये तीन चीज के बारे में बताते हैं। तो द्विज मतलब क्या कि जिसने बोनाफाइड गुरु से प्रॉपरली ट्रेनिंग लिया है और यज्ञोपवीत एक्सेप्ट किया है, उसको द्विज बोलते हैं। और ये द्विज जब वेदों का अध्ययन करके स्कॉलर होता है तो उसको विप्र बोलते हैं। विप्र मतलब ब्राह्मण। और ये ब्राह्मण जब आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है तब वो वैष्णव बन जाता है। तो पहला स्टेज है द्विज, दूसरा स्टेज है विप्र, तीसरा स्टेज है वैष्णव। सो वैष्णव सबसे टॉप मोस्ट स्टेज है। पढ़िए या हाईलाइट। वैष्णव अवस्था यह किसी ब्राह्मण के लिए स्नातकोत्तर अवस्था है
प्रगतिशील ब्राह्मण को निश्चित रूप से वैष्णव बनना चाहिए, क्योंकि वैष्णव ही स्वरूप सिद्ध विद्वान ब्राह्मण होता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं वैष्णव स्टेज इज द पोस्ट ग्रेजुएट स्टेटस ऑफ अ ब्राह्मणा, पोस्ट ग्रेजुएशन स्टेज ऑफ ब्राह्मणा। सो ये सुखदेव गोस्वामी जो थे वो जन्म से ही वैष्णव थे, he was वैष्णव फ्रॉम द बिगिनिंग, इसलिए उनको ये सारे रिचुअल्स और सेरेमनीज और संस्कार ये सब फॉलो करने की आवश्यकता नहीं थी, वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करना, क्योंकि वो बाय बॉर्न प्योर वैष्णव। सो अल्टीमेटली वर्णाश्रम धर्म का लक्ष्य क्या है, टॉप मोस्ट चरम लक्ष्य क्या है कि व्यक्ति को भगवान की शुद्ध भक्ति देना, शुद्ध भक्ति तक पहुंचाना, ये अल्टीमेट गोल होता है। तो सुखदेव गोस्वामी ने बाय बर्थ उन्होंने वो गोल अचीव कर लिया था, इसलिए उनके लिए शब्द यूज होता है अनुपेतम अपेत कृत्यम, कि वाज बियॉन्ड ऑल रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज। भरपोट में प्रभुपाद हरिदास ठाकुर का भी एग्जाम्पल देते हैं, है ना। हरिदास ठाकुर एक मुस्लिम परिवार में जन्म लिया था उन्होंने, बट चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि इनके अंदर ये भगवान के शुद्ध भक्त है और भगवान का नाम ग्रहण करते हैं, इसलिए उनको आचार्य का टाइटल दिया, नामाचार्य। भले वो मुस्लिम परिवार में जन्मे थे और उन्होंने कोई ऐसा ब्राह्मण वाले जो संस्कार होते हैं ये सब उन्होंने कोई फॉलो नहीं किए, इसलिए क्वालिफिकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन बर्थ। तो ये कंसेप्ट से हमारे सारे आचार्य चलते थे। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी जो वैष्णव स्टेज पर थे, ऑलरेडी वो ब्राह्मणिज्म उनके अंदर था ही, और ही वाज बियॉन्ड ऑल दिस सेरेमनीज। सो कोई भी व्यक्ति वैष्णव बन सकता है, कहने का अर्थ ये, ऐसा नहीं है वैष्णव के घर में बॉर्न हुए, ब्राह्मण के घर में बॉर्न हुए तो ही वो बन सकता है प्योर ड्यूटी। प्योर ड्यूटी कोई भी व्यक्ति बन सकता है। प्रभुपाद जैसे कहते हैं किराट, हुना, अंधर, पुलिंदा, पुलक, ये सारे व्यक्ति हाईएस्ट ट्रांसेंडेंटल पोजीशन पे पहुंच सकते हैं एक भक्त की कृपा से। सो ये सारे पॉइंट्स, इसलिए सुखदेव गोस्वामी वाज बियॉन्ड दैट। तीसरे श्लोक में फिर से ऑफर अपना ओबेसेंस पे करते हैं, फिर से प्रणाम देते हैं सुखदेव गोस्वामी को तीसरे श्लोक के अंदर। यह स्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपम अतितीर्षस्ताम तमो अंधम संसारिणां करुणया पुराण भूयम तम व्यासम सुनम उपयामि गुरुं मुनीनाम। पढ़िए इसका अनुवाद। मैं समस्त मुनियों के गुरु व्यासदेव के पुत्र को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के गहन अंधकारमय भागों को पार करने के लिए संघर्षशील उन निपट भौतिकतावादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कह सुनाया। तो यहाँ पे और क्वालिटीज शेयर करते हैं सूत गोस्वामी अपने गुरु की। सबसे पहला जो शब्द आता है कि यम स्वानुभावम। स्वानुभावम मतलब कि सुखदेव गोस्वामी ने पर्सनली सब रियलाइज किया। स्वानुभवम एक्चुअली सारे शास्त्रों का निचोड़ उन्होंने खुद से रियलाइज किया था। जैसे श्रीमद् भागवतम जो है सभी शास्त्रों का निचोड़ है, सभी शास्त्रों का सार है। और श्रीमद् भागवतम किसने बोला? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी स्वानुभवम थे। स्वानुभव मतलब उन्होंने खुद से पर्सनली ही हैज एसिमिलेटेड बाय एक्सपीरियंस। कौन सा एक्सपीरियंस था कि सुखदेव गोस्वामी जो थे पहले इम्पर्सनलिस्ट थे और फिर वो ग्रेजुअली प्रोग्रेस करके परमहंस स्टेज पर पहुंचे। तो ये सब उन्होंने पर्सनली एसिमिलेट किया है, सब श्लोक में आता है। स्वा अनुभवम, he personally experienced all such things। तो यह स्वानुभवम। और आगे नेक्स्ट शब्द आता है अखिल श्रुति सारम एकम।
अखिल श्रुति सारम एकम मतलब इस श्रीमद् भागवतम जो है सभी शास्त्रों का सार है। अखिल श्रुति सारम एकम, है ना, सभी वेदों का जो सार है वो है श्रीमद् भागवतम। इसलिए ये केवल भक्तों के लिए ही है, डिवोटीज के लिए ही है। और फिर अध्यात्म दीपम, श्रीमद् भागवतम को जो है वो एक लैम्प से कंपेयर किया है। अध्यात्म दीपम, टॉर्च लाइट, ट्रांसेंडेंटल टॉर्च लाइट, स्पिरिचुअल टॉर्च लाइट। सो अध्यात्म दीपम अति तीर्ति सताम तमो अंधम, जो सारे भौतिकवादी लोग हैं उनको ये एक आध्यात्मिक लाइट, आध्यात्मिक क्या है हिंदी में, आध्यात्मिक दीप प्रदान करता है। ऐसे भौतिकवादी लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं इस भौतिक संसार में सुख होने के लिए, ऐसे लोगों को ये एक टॉर्च लाइट के समान है। तो अभी इसको आप एनालिसिस करो तो ये श्रीमद् भागवतम के अंदर दो चीजें हैं, भक्तों के लिए भी है और अभक्तों के लिए भी है। भक्तों के लिए क्या है, अखिल श्रुति सारम एकम, सारे शास्त्रों का सार। और अति तीर सताम तमो अंधम, जो अभक्त है, जो भौतिकवादी लोग हैं, उनके लिए ये एक दीपक की तरह काम करता है। तो दोनों कैटेगरी के लोगों को ये सर्व करता है श्रीमद् भागवतम। सुखदेव गोस्वामी ने इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम को कहा है कि श्रीमद् भागवतम के बारे में पहले बताते हैं। पहले तो सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताते कि वो सेल्फ रियलाइज, सेल्फ एसिमिलेटेड थे। फिर श्रीमद् भागवतम के बारे में बताते हैं कि ये भक्तों के लिए भी है और अभक्तों के लिए भी है। और फिर तीसरे लाइन में संसारिणाम करुणया, संसारिणाम करुणया मतलब कि सुखदेव गोस्वामी ने आउट ऑफ कंपैशन ये श्रीमद् भागवतम को बोला है, आउट ऑफ कंपैशन श्रीमद् भागवतम को बोला है। तो सुखदेव गोस्वामी ने, ये सूत गोस्वामी ने कई सारी क्वालिटीज का डिस्क्रिप्शन दिया है। इवन फर्स्ट चैप्टर भी आप देखेंगे तो सूत गोस्वामी ने अप्रिशिएट किया सुखदेव गोस्वामी को, उसकी स्कॉलरली क्वालिटीज, उनके डिवोशनल क्वालिटीज, उनके स्पीकिंग एबिलिटीज। बट यहाँ पे इस श्लोक में स्पेसिफिकली करुणया, जो मर्सी वाली क्वालिटी है, उससे बहुत इंस्पायर्ड हुए सूत गोस्वामी। और वो मर्सीफुल क्वालिटी को यहाँ पे वो अप्रिशिएट करते हैं। पुराण गुह्यम, तो ये जो श्रीमद् भागवतम है एक कॉन्फिडेंशियल एलिमेंट है सभी पुराणों का, बहुत कॉन्फिडेंशियल, बहुत सीक्रेट, और इस चीज को उन्होंने प्रेजेंट किया है अच्छे से। तम व्यास सुनम, तो व्यास सुनम मतलब व्यास के पुत्र। तो कौन बता रहे थे अभी, एक क्लास में कोई सीनियर डिवोटी थे, वो बोल रहे थे कि व्यास नंदन अभी देवकी नंदन क्या गुणगान करेंगे। तो व्यास नंदन जो है वो सुखदेव गोस्वामी और देवकी नंदन जो है वो कृष्ण है। तो व्यास सुनम मतलब व्यास के पुत्र। और आगे के श्लोक में बोलते हैं कि गुरु मुनि नाम, गुरु मुनि नाम मतलब कि सुखदेव गोस्वामी जो थे वो सभी मुनियों के गुरु थे, इंक्लूडिंग व्यासदेव और नारद मुनि दोनों। भगवान कृष्ण की दिव्य योजना से जब वो गंगा किनारे पहुंचे जहाँ परीक्षित महाराज बैठे थे, तो सभी ऋषि मुनियों ने एक साथ एग्री हुए इस पॉइंट पे कि सुखदेव क्वालिफाइड है व्यास आसन पे बैठ के श्रीमद् भागवतम बोलने के लिए। भले उस सभा में नारद मुनि भी थे, व्यास देव भी थे, बट फिर भी सुखदेव गोस्वामी को सिलेक्ट किया गया एज अ स्पीकर। और यही नहीं कि इतना ही नहीं, मतलब जब सुखदेव गोस्वामी बोले तो उनके क्लास में ये नारद मुनि, व्यास देव भी बैठे थे, इतने वो एक्सॉल्टेड पर्सनालिटी थे। तो ये क्वालिटीज को ये सूत गोस्वामी ग्लोरीफाई कर रहे हैं, है ना।
सो यहाँ पे इस श्लोक के अंदर अभी हम फिर से अगर इसका अनुवाद पढ़ेंगे तो क्लियर होगा आपका। शेयर हो रहा है स्क्रीन? नहीं प्रभु जी। तो कुछ कर नहीं सकता मैं। आप पढ़िए जितना आपको, अगर आप लोग किसी के पास अगर बुक है हिंदी में तो पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में जो भी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। मैं पढ़ सकता हूँ। पढ़िए पढ़िए। मैं समस्त मुनियों के गुरु व्यासदेव के पुत्र सुखदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के गहन अंधकारमय भागों को पार करने के लिए संघर्षशील उन निपट भौतिकवादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कह सुनाया। सो ये सुखदेव गोस्वामी को ग्लोरीफाई करते हुए सूत गोस्वामी कहते हैं। और सो यहाँ पे अगर आप देखिए श्लोक में तो मुख्य इस श्लोक के अंदर भी 3 क्वालिटीज फर्दर डिस्क्राइब करते हैं सूत गोस्वामी। पहली क्वालिटी है स्वानुभावम, कि सुखदेव गोस्वामी ने पर्सनली सभी चीजों को एसिमिलेट किया वेदों का। दूसरा है करुणया, उनकी कंपैशनेट क्वालिटी, मर्सीफुल क्वालिटी। और तीसरा है गुरु मुनि नाम, के सभी मुनियों के गुरु हैं। तो टोटल 2 श्लोक में 6 क्वालिटीज को गुणगान किया सूत गोस्वामी ने। तो इस तरह से सूत गोस्वामी पहले ग्लोरीफाई करते हैं सभी अपने गुरु को। परपोर्ट में प्रभुपाद अच्छा लिखते हैं कि ये श्रीमद् भागवतम जो है सुखदेव गोस्वामी was a thoroughly realized master on Vedanta Sutra, and therefore he also personally realized श्रीमद् भागवतम। आगे बोलते हैं कि there is no point in arguing that materialistic man can be happy। हमें प्रभुपाद एक पॉइंट बहुत सुंदर लिखते हैं कि हिंदी में बताते हैं कि इस पर तर्क करना निरर्थक है कि भौतिकवादी व्यक्ति सुखी हो सकता है। तो भौतिकवादी व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता और इस पे कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं किया जा सकता। इस तरह से प्रभुपाद एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखते हैं कि चाहे वो ब्रह्मा से लेके चींटी तक कोई भी जीव हो, कोई यहाँ पे सुखी नहीं रह सकता। बट हर एक व्यक्ति यहाँ पे प्लान कर रहा है, योजना बना रहा है कि वो कैसे खुश रह सके। बट हर बार क्या हो जाता है, प्रकृति के नियमों से वो परास्त हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और इसलिए इस भौतिक संसार को कहा गया है अंधकारमय भाग। भगवान की सृष्टि का ये अंधकारमय भाग है जहाँ पे लोग सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं बट हो नहीं सकते। प्रभुपाद आगे की लाइन बहुत अच्छी लिखते हैं कि इसका सिंपल सॉल्यूशन है। सिंपल सॉल्यूशन क्या है कि अनहैप्पी मटेरियलिस्ट कैन गेट आउट ऑफ दिस सिंपली बाय डिजायरिंग टू गेट आउट। दुखी भौतिकवादी व्यक्तियों के इससे निकलने की मात्र इच्छा रखने से ही वे बाहर निकल सकते हैं ना। तो डिजायर के ऊपर प्रभुपाद ने बहुत स्ट्रांगली इसमें कहा है कि हम इस भौतिक संसार से निकल सकते हैं केवल डिजायर करने से कि मुझे यहाँ से निकलना है, भगवान के धाम जाना है। बस ये डिजायर से ही हम इस संसार को क्रॉस कर सकते हैं। तो जीवात्मा के पास सिर्फ डिजायर ही होती है, उसके पास और कुछ नहीं है उसका खुद का। बाकी सब कृष्णा का है, खाली डिजायर और फ्री विल उसकी खुद की है ना। वो जीवा जो है चाहे कोई भी ग्रह में चले जाए, कोई भी योनि में चले जाए, किसी भी कल्प में वो जन्म ले, भगवान उसकी इस इच्छा में इंटरफेयर नहीं करते कभी भी उसके फ्री विल और उसकी इच्छाओं पे इंटरफेयर नहीं करते हैं।
वो चाहते हैं कि जीव जो है स्वतः वॉलंटरी सरेंडर होके मेरी शरण में है, वॉलंटरी आउट ऑफ लव, इसलिए वो इंटरफेयर नहीं करते कभी भी। इसलिए हमारी सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है, वो है हमारी फ्री विल, और इस फ्री विल को हम अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो हम ये सारे जंगल से मुक्त हो सकते हैं, है ना। प्रभुपाद का एक बहुत फेमस पास टाइम है इसके रिलेटेड, हालांकि आज उनका तिरुभाव दिवस भी है, सो एक कनेक्टेड, एक डिजायर से कनेक्टेड एक फेमस पास टाइम भी है। तो लॉस एंजलिस में प्रभुपाद एक बार मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, सभी सीनियर डिवोटीज ही थे उस समय, तो सभी सीनियर डिवोटीज ने कई सारे उनसे प्रश्न पूछे, पर एक डिवोटी था, उसने कुछ वर्ड नहीं बोला, कुछ प्रश्न नहीं पूछा, और फिर मॉर्निंग वॉक खत्म हुआ, प्रभुपाद अपनी कार में बैठे, दरवाजा गाड़ी का बंद करने वाले थे, वो डिवोटी सीधा उधर आ गया प्रभुपाद और दरवाजे के बीच में, और प्रभुपाद से उसने एकदम डेस्परेट वे से प्रश्न पूछा कि कृष्णा कॉन्शियस बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बिकम कृष्णा कॉन्शियसनेस, ऐसा वो प्रश्न पूछा उसने। तो प्रभुपाद ने सिर्फ एक वर्ड का ही आंसर दिया, सिर्फ एक ही वर्ड बोला उन्होंने। प्रभुपाद जैसे जो महान आचार्य हैं वो इतने पावरफुल होते हैं कि उनका एक वर्ड सामने वाले के जीवन को बदल देता है, सिर्फ एक वर्ड से उसका पूरा लाइफ चेंज हो गया ना। उन्होंने कोई श्लोक नहीं बोले, उन्होंने कोई सूत्र नहीं बोला, उन्होंने ये भी नहीं बोला कि हरे कृष्णा जपो, जो हम एक्सपेक्ट करते थे कि ये प्रभुपाद बोलेंगे चैंटिंग करने से हम कृष्णा कॉन्शियस बनेंगे। प्रभुपाद ने सिर्फ एक ही शब्द बोला, उन्होंने बोला डिजायर। कृष्णा कॉन्शियस बनने के लिए सिर्फ डिजायर होना चाहिए। एक्चुअली प्रभुपाद बोल सकते थे बहुत कुछ, डीटी वर्शिप, मेरे बुक्स पढ़ो, चैंटिंग करो, प्रीचिंग करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, सब बोल सकते, पर प्रभुपाद एकदम डीप जा रहे थे, एकदम रूट पे आंसर दिया उन्होंने, डिजायर के ऊपर। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन आवर डिजायर। और कृष्णा हमारे जीवन को इस तरह से इस तरह से चलाते हैं और इस तरह से रेसिप्रोकेट करते हैं हमारी डिजायर को देख के। तो ये डिजायर इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जीवन के लिए। सो आगे प्रभुपाद लिखते हैं परपोर्ट में कि लोग इतने मूर्ख हैं कि वो ये डिजायर ही नहीं रख रहे हैं कि हमें संसार से बाहर जाना है। तो इसलिए उनका कोई होप नहीं है। और हम जैसे प्रीचर्स, हम जैसे डिवोटीज सिर्फ इतना ही उनको हेल्प कर सकते हैं कि उनके अंदर वो डिजायर इंस्टिगेट करें कि यू वांट टू सर्व कृष्णा, यू वांट टू लव कृष्णा, वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा। यही हम कर सकते हैं, रेस्ट फिर उनके हाथ में। जैसे ऊंट होता है, ऊंट क्यों क्या है कि उसको वो क्या बोलते हैं, कांटे, थॉर्न्स, उसको कांटे खाना पसंद आता है। एक्चुअली क्यों पसंद आता है, कांटे में कुछ टेस्ट नहीं होता है, पर जब वो कांटा खाता है तो उसके जीभ से खून निकलता है, वो खून का स्वाद जो होता है वो मीठा होता है, तो उसको ऐसा क्या लगता है कि कांटे में बहुत स्वाद है, इसलिए वो कांटे खाता रहता है, उसको लगता है बहुत स्वाद मिल रहा है, बहुत टेस्ट आ रहा है। तो यही ऐसा ही मटीरियलिस्टिक लोग है, भौतिकवादी लोग बिल्कुल इसी प्रकार से ऊंट से कंपेयर किए भागवतम के अंदर कि वो अपने ही वो ये सोच रहे हैं कि अगर मैं इंद्र तृप्ति करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, बट एक्चुअली वो अपने ब्लड को ही वेस्ट कर रहे हैं इस तरह। तो ऐसे कर्मी लोग के लिए कोई होप नहीं है, अगर अनलेस एंटिल प्रभुपाद जैसे महान आचार्य जब तक नहीं आते हैं इस पृथ्वी पे, तब तक ऐसे मटीरियलिस्ट लोगों का कोई होप नहीं है। और फिर बाद में प्रभुपाद लास्ट पैराग्राफ में परपोर्ट में कंपेयर करते हैं, ये बताते हैं कि मायावादी लोग जो है श्रीमद् भागवतम को नहीं समझ सकते। मायावादी जो है वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं,
इवन शंकराचार्य ने भी बताया कि नारायण जो है परम भगवान है, फिर भी वो लोग ये एक्सेप्ट नहीं करते, है ना। जब जीवन के अंत में शंकराचार्य अपने शिष्य को ये भी बोले कि नारायण जो है परम भगवान है, उनका आश्रय ग्रहण करना चाहिए, पर उनके शिष्यों ने इस पॉइंट को एक्सेप्ट नहीं किया, और इसलिए इनके शिष्य भागवतम को नहीं समझ सकते और भागवतम की शेल्टर नहीं ले सकते और इस भौतिक संसार से मुक्त नहीं हो सकते। लास्ट में लिखते हैं प्रभुपाद के श्रीमद् भागवतम इज द ट्रांसेंडेंटल टॉर्च लाइट by which one can see perfectly the transcendental absolute truth realized as Brahman, Paramatma and Bhagwan। इस तरह से ये श्लोक में ग्लोरीफाई करते हैं। सो चौथे श्लोक में आगे नमस्कार करते हैं व्यास देव को, नर नारायण ऋषि को, सरस्वती देवी को, और फिर वो अपना आंसर देना स्टार्ट करते हैं। तो आगे हम नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करेंगे। सो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एनी कमेंट्स, एनी क्वेश्चंस? यस ब्रो। सुखदेव गोस्वामी लेकिन ये चीज थोड़ी डाइजेस्ट नहीं हो पाती क्योंकि वो खुद व्यापार में आस के व्यापार में आस के बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन है भगवान के। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि प्योर डिवोटी का जो प्योर डिवोटी दूसरे प्योर डिवोटी को ही जन्म देगा, ऐसा रिक्वायर जरूरी नहीं है। दिस इज नॉट द रूल। हमने कितने सारे केसेस देखे हैं, इवन अभी भी डिवोटी के घर में जो भी बॉर्न होता है जरूरी नहीं वो डिवोटी बनेगा आगे। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि स्वानुभवम, पर्सनली उन्होंने एसिमिलेट किया सारे वेदों। लेकिन ये तो इम्पर्सनलिज्म से पर्सनलिज्म के बीच में ब्रिज है, वो एसिमिलेट किया। लेकिन बाय बॉर्न तो इम्पर्सनलिस्ट। बट एक्चुअली में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो एक पैरट है, श्रीमती राधा रानी। तो ये एक पास टाइम ही है उनका इम्पर्सनल बनने का, पास टाइम ही है इनका, ताकि वो बताना चाहते हैं कि श्रीमद् भागवतम रेलिश करके वो इम्पर्सनल से पर्सनलिस्ट है। हाँ, और व्यासदेव से जब उन्होंने भागवतम सुना तब वो पर्सनलिस्ट बने एक्चुअली। व्यासदेव ने उनको श्रीमद् भागवतम सुनाया और फिर वो पर्सनलिस्ट बने। सो ये एक पास टाइम था, उन्होंने एक जगह पर्सनलिस्ट का रोल प्ले किया और फिर पर्सनलिस्ट बने। इस और कोई प्रश्न? यस मुकेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो है ना पहले श्लोक में, सॉरी दूसरे श्लोक में जो है बात आई कि सुखदेव गोस्वामी जो हैं वे सबों के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ हैं। तो आपने जैसे बताया कि वे जो है पेड़ों के द्वारा जो है वो प्रवेश करके उन्होंने बताया। तो प्रभु जी थोड़ा सा इसमें कि किस प्रकार का वो हृदय में प्रवेश करते हैं, किस कंटेक्स्ट में ये बात बताई गई है? मतलब जैसे आपने कहा कि परमात्मा के रूप में, जैसे परमात्मा की जो क्वालिटी है वो सभी के हृदय में निवास करते हैं। तो ये समर्थ सबके हृदय के एंटर होने के समर्थ है, मतलब वो एंटर हो सकते हैं अगर वो चाहे तो, मतलब आत्मा रूप में है? आत्मा रूप में हो सकते हैं क्या, या उनके दिव्य संदेश लोगों को मतलब दूसरों के हृदय में एंटर हो सकते हैं डायरेक्ट आत्मा के रूप में भी, और दूसरे जीवों को इंस्पिरेशन भी दे सकते हैं। जी जी, दूसरे जीवों को इंस्पायर कर सकते हैं, कृष्णा भक्ति प्रदान कर सकते हैं डायरेक्ट हृदय में एंटर होके। जी, ये भाव है उनका। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस नित्यानंद प्रभु। हरे कृष्ण। यस प्रभु।
तो दूसरे श्लोक में आपने जो तीन वॉइस आपका बहुत कम आ रहा है। हरे कृष्णा। हाँ ब्रो। हाँ, तो दूसरे श्लोक में आपने कहा था 3 क्वालिटी मेन बताई है सुखदेव गोस्वामी की, वो हाँ। रिपीट कर सकते हैं? हाँ, तो पहला है कि वो सारे प्योरिफिकेटरी रूल्स या रिचुअल्स संस्कारों से परे थे। दूसरा, सभी के हृदय में वो एंटर हो सकते हैं। और तीसरा कि पेड़ों के हृदय में भी वो एंटर हो सकते हैं। इसको अलग से ही बताया, तन मया तया तरवो, तरवो मतलब पेड़, तरो रवि सहिष्णु बोलते हैं ना, ऐसा तरवो। ये 3 क्वालिटीज है इसमें। ओके, थैंक यू। और कोई प्रश्न?